नमस्कार, मैं हूं संजय सिन्हा। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया। खास बात इंडिया में आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। और इस वक्त मैं मौजूद हूं बिहार के भागलपुर ज़िले में, भागलपुर ज़िले के नवगछिया प्रखंड में। नवगछिया प्रखंड के जमुनिया एक इलाका है, गांव है, और यहाँ पे मैं बैठा हूँ। मैं आज राजनीति पे ख़ास चर्चा करने आया हूँ यहाँ पे, चूँकि यहाँ पे पंचायत चुनाव अभी ख़त्म हुआ है और अभी भी चुनाव की सरगर्मी यहाँ पर बनी हुई है। तो चुनाव की सरगर्मियों के बीच हमारे साथ दो नेता जुड़ गए हैं और ये दोनों का संबंध रामविलास पासवान से रहा है और रामविलास पासवान के ये बहुत करीबी भी रहे हैं। और ये रामविलास पासवान की जो पार्टी थी, लोक जनशक्ति पार्टी, ये दो भागों में विभक्त हो गई है अभी। तो इसका एक भाग चला गया है चिराग पासवान को और ये लोग चिराग पासवान के साथ हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के साथ हैं। और इसी पार्टी के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष हमारे साथ हैं उमेश शर्मा जी। सबसे पहले मैं उनसे आपको मिलवाऊंगा, उनसे बात करेंगे कि यहाँ पे चुनाव को लेके क्या चल रहा है। उमेश पासवान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आप ये बताएं कि अभी चुनाव को लेके आपके यहाँ क्या चल रहा है? यहाँ अभी चुनाव की सरगर्मी तेज है और जितने भी प्रत्याशी हैं सब अपना अपना उम्मीदवारी करके और निर्वाचित भी हो गए हैं। और हमारे पंचायत में सारे सरगर्मी ठंडा हो गया है। अभी आज 15 तारीख को रंगड़ा प्रखंड का मतलब कि मत गिराने के कार्य शुरू है, वहाँ वोटिंग हो रहा है। और अगले तारीख में हमारे गोपालपुर और इस्माइलपुर प्रखंड बचे हैं हमारे अनुमंडल में। और हम लोग मतलब कि शांतिपूर्ण मतलब कि चुनाव करवाने के पक्ष में हैं और सारे समाज से आग्रह और अपील करते हैं उम्मीदवारों से कि शांतिपूर्वक चुनाव हो। और इसमें सफल हुए हैं हम 80%। कहीं भी कोई प्रकार की घटना नहीं है हमारे अनुमंडल के अंतर्गत। और हम लोग जितने भी हमारे लोक जनशक्ति पार्टी का कार्यकर्ता और नेता हैं, ये सारे अपना अपना जवाबदेही निभाकर जिला परिषद, मुखिया, पंचायत समिति और सरपंच और वार्ड तक के लोगों को निर्वाचित करने में सहयोग कर रहे हैं। आपकी पार्टी की यहाँ क्या स्थिति है? आपकी पार्टी दो भागों में विभक्त हो गई है। मैं आपको बता रहा हूँ, तो इनकी पार्टी रामविलास पासवान ने जो पार्टी तैयार की थी, लोक जनशक्ति पार्टी, पारिवारिक झमेला हुआ, दो पार्टियों में विभक्त हो गई। तो अब की क्या स्थिति है? आपके यहाँ की क्या स्थिति है? यहाँ की स्थिति बहुत अच्छा है, चूँकि रामविलास पासवान की तरफ से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के पक्ष में है और यहाँ उस पार्टी का कोई माहौल नहीं है। मतलब कि तो आपकी पार्टी की स्थिति अच्छी है अभी? आपका जो गुट है वो ठीक है अभी ठीक है। और हम लोगों ने प्रत्येक पंचायत में वार्ड स्तर तक का चुनाव करवाने के लिए तैयार हैं कि ताकि मेरा पदाधिकारी वार्ड स्तर तक हो। और आने वाला 2025 में जो हमारे चुनाव होगा वह बहुत जानदार मतलब कि फल लेकर आएंगे कि ताकि हमारे लोग आकर्षण हो सारे दल का और हमारे कार्यकर्ता बहुत अच्छे ढंग से कार्य करेंगे। आपकी जो है, आपके देखिए रामविलास पासवान जी के जो पुत्र हैं, जिन पे जिम्मेदारी थी, जो पार्टी के अध्यक्ष भी थे, अचानक वो हाशिए पे चले गए। अभी जो स्थिति बीच में हुई बहुत ही ख़राब हो गई उनके साथ, जो भी हुआ, फिर से वो अपने आप को तैयार करने में लग गए हैं। तो आपको लगता है कि बिहार में जो इलेक्शन होगा आने वाले विधानसभा चुनाव में, उसमें आपकी पार्टी जो है उसको मौका मिलेगा, बिहार के लोग उसको मौका देंगे? हाँ, हमारी पार्टी आने वाला समय में बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। और हमारे आदरणीय चिराग पासवान जी जो हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष और जमुई सांसद, इन्होंने काफ़ी मेहनत कर रहा है और इनके भी जितने भी पदाधिकारी हैं वो भी मेहनत कर रहे हैं और हम लोग सारे लोग मेहनत कर रहे हैं। क्षेत्र में आने वाला 2025 में हमारी अनुकूल मत रहेगा, मत होगा। 2025 में जो इलेक्शन होने जा रहा है, इनका कहना है शर्मा जी का कि 2025 में हमको कामयाबी मिलेगी। हमारे बीच रिंटू पासवान जी भी हैं और ये भी रामविलास पासवान के बहुत करीबी रहे हैं और इनसे भी हम जानते हैं कि इनका क्या मत है। अभी जो राजनीतिक माहौल चल रहा है संचल का, बिहार का, भागलपुर ज़िले का, नवगछिया का, इसको लेके ये क्या सोच रहे हैं? रिंटू जी, आप क्या सोच रहे हैं? देखिए, हम लोग जो हैं अभी धरती से जुड़ रहे हैं। हाँ। कहने का मेरा मतलब है डोर टू डोर, पंचायत से, वार्ड से लेकर के पूरा पंचायत तक जो कि मेरा कार्यकर्ता हम तैयार कर रहे हैं।
जो कि 2025 के चुनाव में बड़ी मजबूती के साथ खड़े होंगे। जी, तो आपको लगता है यहाँ जो आप कार्यकर्ता तैयार कर रहे हैं 2025 तक वो टिक के रहेंगे, कहीं और उनको कोई लेके चला गया तो? जी नहीं, एकदम धरती से जुड़े हुए से हम लोग जो है उसको तैयार कर रहे हैं। जी, उसके जमीन से जो जुड़े हुए लोग जुड़े हुए लोग हैं उसको हम तैयार कर रहे हैं। वार्ड से लेकर के पूरा जिला तक के लिए हम लोग इसके लिए संघर्ष अभी से ही तैयारी में जुट गए। तो आपको लगता है कि रामविलास पासवान जी का क्रेज अभी भी है, उनके नाम से लोग आपके साथ आएंगे? जी जी, बहुत अभी भी बहुत है कि रामविलास पासवान के नाम से ही। देखिए, रामविलास पासवान जाति पाति के आधार पे कभी नहीं चले, सबके साथ सबके विकास के साथ वो खड़े हुए थे। उसी तरह मेरा चिराग पासवान जी जो हैं सबके साथ सबके विकास के साथ लेकर। लेकिन एक फैक्टर होता है ना वो रिंटू जी, एक फैक्टर होता है कि भाई पासवान वोटर कहाँ जा रहे हैं, तो एक फैक्टर होता है नाम का भी। बिहार में चूंकि इस तरह का बड़ा वो ये फैक्टर होता है, तो इसीलिए एक नाम का फैक्टर होता है कि हाँ पासवान वोटर्स जो हैं या हरिजन जाति के जो लोग हैं, नीचे जाति के जो वोटर्स हैं वो कहाँ जाएंगे, तो ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है, तो इसको ध्यान में रखना चाहिए। जी जी जी, है ना? तो अब ये बताइए आपकी क्या रणनीति है यहाँ के लोगों को जोड़ने के लिए? यहाँ रणनीति है छोटा से लेकर बड़ा तक सबके बारे, इसके रामविलास के पासवान के बारे में जो भी अब लोग जानबे करते हैं, जितना भी प्रधानमंत्री बने हुए हैं सबके साथ में रामविलास पासवान जी काम किए हुए हैं। उसका अनुभव, वही अनुभव उसके बेटा चिराग पासवान के पास भी है। रामविलास पासवान जी के इसमें तो जादू था एक, जब भी कोई सरकार बनती थी, मैं आपको ही बता दूं, आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रामविलास पासवान ऐसी शख्सियत का नाम है, जब भी कोई सरकार बनी केंद्र में रामविलास पासवान जी केंद्रीय मंत्री रहे। तो ये बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ा जादू था रामविलास पासवान जी के नाम पे। अब वो जादू हालांकि डालने की कोशिश की गई थी, चिराग पासवान को उन्होंने तैयार किया था, लेकिन चिराग पासवान फिर बीच में वो हाशिए पे चले गए। अचानक जो पारिवारिक विवाद पैदा हुआ और उनके चाचा जी देखिए मंत्री बना दिए गए, और इस तरह से हालांकि वो सांसद हैं चिराग पासवान जी जमुई से, तो लेकिन अभी की जो स्थिति, फिर से वो अपने आप को लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक बार फिर से हम जोड़ते हैं, हमारे साथ शर्मा जी हैं। अब आप बताएं कि जो स्थितियां बन रही हैं आपके अनुकूल बन रही हैं, आपने कहा कि आपके अनुकूल 2025 में आप जो है फिर से आएंगे और आपको सफलता मिलेगी, बिहार में हो सकता है आपकी सरकार बन जाए, तो और यहाँ के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? यहाँ के लोग जितने भी हैं, लोक जनशक्ति पार्टी सपोर्टर, वह सारे लोग विश्वास के पात्र हैं। और यहाँ पासवान जाति के लोग चिराग पासवान को ही बिहार में नेता मानकर चल रहा है, और ये जो मतलब कि पारसनाथ हैं इसको नेता नहीं मानता है। अभी भी आप देखे होंगे तारापुर में चुनाव हुआ, वहाँ कुछ पासवान जाति के पास गए मीडिया के लोग, तो वहाँ पे भी बोले कि मेरा नेता चिराग पासवान है और ये मतलब कि पारसनाथ मेरा नेता नहीं है। तो इसलिए चिराग पासवान और रामविलास पासवान की यादगार समाज में एकदम सर्वव्यापी पे है, और यहाँ के लोग मतलब कि उनके प्रति बहुत आकर्षण है। चूँकि आशीर्वाद यात्रा में चिराग पासवान पटना से चले थे कटिहार के लिए, तो इसमें भी हम लोग स्वागत किए थे नगुचिया 0 माइल में, और बहुत भव्य स्वागत हुआ। और उसमें हम लोगों के साथ बहुत कार्यकर्ता आए, और आने वाला समय में हमको 100% मतलब कि विश्वास है कि नगुचिया अनुमंडल में 2 विधानसभा है, एक बीरपुर एक दूसरा गोपालपुर, यहाँ पे बहुत अच्छा सफलता मिलेगा लोक जनशक्ति पार्टी को। और इनका भी ये कहना, आफ्टर ऑल ये आपको बता दूं, इनको विश्वास है कि आने वाले समय में 2025 में इनका समय होगा और इनको सफलता मिलेगी, और इनके जो पार्टी के युवा नेता हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चिराग पासवान, उनको कामयाबी मिलेगी। और जाते जाते ये बता दें और कि रिंटू जी कि आप यहाँ के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? यही संदेश देना चाहते हैं कि किसी के बहकावे में न आए, सबके साथ सबके विकास में जाइए। और जैसे चिराग पासवान जी ने फर्स्ट बिहार का नारा जिसे लगाए हुए हैं, उस पे चलिए, फर्स्ट पे चलिए। ये इनका भी कहना है कि ये बिहार को प्राथमिकता देनी चाहिए, फर्स्ट पे, है ना, जाति पाति की कोई राजनीति ना हो। और इनका ये कहना है कि सबका साथ सबका विकास, ये चीज़ है। हालांकि अब देखा जाए, ये तो इसके लिए हम सबको इंतज़ार करना पड़ेगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी जयंत शर्मा है, मैं संजय सिन्हा, खास बात इंडिया के लिए। नमस्कार।